शहर के शोर शराबे से दूर घने बरगद के पेड़ों के झुरमुट के पीछे खड़ी वो नील कोठी आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली थी। 2 मंजिला ये विशाल हवेली कभी अपने वैभव के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के टूटे हुए कांच किसी सूनी आंखों की तरह ताकते महसूस होते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस हवेली की तरफ मुड़कर देखना भी अपनी जान जोखिम में डालना है। आर्यन, जो एक साहसी पत्रकार था और डरावनी जगहों की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था, उसने तय किया कि वो एक रात इस वीरान हवेली में बिताएगा। उसके हाथ में एक फ्लैशलाइट और कंधे पर कैमरा था। जैसे ही उसने हवेली के भारी लोहे के गेट को धक्का दिया, एक चीखती हुई आवाज गूंजी जो सन्नाटे को चीर गई। हवेली के आंगन में सूखी पत्तियां उसके जूतों के नीचे चरमरा रही थीं, जिससे माहौल और भी भयावह हो गया। अंदर कदम रखते ही आर्यन को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, पुरानी लकड़ी, धूल और शायद कुछ सड़ने की बू। उसके टॉर्च की रोशनी धूल भरे झाड़, फानूसों और दीवारों पर टंगी उन तस्वीरों पर पड़ी जिनके चेहरे समय की मार से धुंधले पड़ गए थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। भारी कदमों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी जंजीर घसीट रहा हो। हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां उसके हर कदम पर कराह रही थीं। जब वो ऊपरी बरामदे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। कमरे के भीतर का नजारा देख आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जबकि वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। मेज पर एक अधूरी चिट्ठी रखी थी और पास ही एक पुरानी चाबी। तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए? आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर उसकी अपनी परछाई नाच रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा है जो अभी भी अपनी अधूरी दास्तां कह रहा है। डर के मारे आर्यन का गला सूखने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि मुख्य दरवाजा अब बंद हो चुका है। उसे समझ आ गया कि इस वीरान हवेली के रहस्य इतने सरल नहीं हैं। वो रात आर्यन के जीवन की सबसे लंबी रात थी, जहां हर साया एक दुश्मन और हर आवाज एक चेतावनी थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हवेली को छुआ, आर्यन बाहर तो निकल आया, लेकिन उसकी आंखों में वो खौफ हमेशा के लिए कैद हो गया जो उसने उस रात महसूस किया था। नील कोठी आज भी खड़ी है, अपनी वीरानी और खामोशी में कई राज दफन किए हुए। हवेली से बाहर निकलने के बाद आर्यन कई दिनों तक सो नहीं पाया। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे वही ठंडी फुसफुसाहट और जंजीरों के घसीटने की आवाज सुनाई देती। उसे लगा कि वो कोठी से बाहर तो आ गया है, लेकिन उस कोठी का एक हिस्सा उसके भीतर ही रह गया है। एक रात जब वो अपने घर की मेज पर बैठा था, उसने देखा कि उसके कोट की जेब में वही पुरानी पीतल की चाबी अभी भी पड़ी थी, जिसे उसने अनजाने में उठा लिया था। उस चाबी पर अब भी हवेली की उसी पुरानी धूल की महक थी। आर्यन को एहसास हुआ कि जब तक वो इस चाबी को उसके सही स्थान पर वापस नहीं पहुंचाता, वो साए उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पूरी तैयारी और हिम्मत के साथ आर्यन एक बार फिर नील कोठी पहुंचा। इस बार उसके साथ शहर का एक बूढ़ा तांत्रिक था, जिसने हवेली के इतिहास को करीब से देखा था। जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, हवेली की दीवारों से कराहे सुनाई देने लगीं। बूढ़े व्यक्ति ने इशारा किया कि ये रूहें केवल शांति चाहती हैं, खौफ फैलाना उनका मकसद नहीं है। आर्यन ने वो चाबी निकाली और तांत्रिक के बताए अनुसार हवेली के बीचों बीच स्थित उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जो बरसों से सूखा पड़ा था। कुएं के पत्थर पर एक छोटा सा छेद था, जो बिल्कुल उस चाबी के आकार का था। जैसे ही आर्यन ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, कुएं के भीतर से एक तेज रोशनी निकली और पूरी हवेली किसी भूकंप की तरह कांपने लगी। धूल के गुबार में उसे उन लोगों के चेहरे दिखाई दिए जो कभी वहां रहते थे। उनमें कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। चाबी के घूमते ही सदियों से कैद वे रूहें आजाद होकर रोशनी में विलीन होने लगीं। अचानक हवेली का वो भारी सन्नाटा एक शांतिपूर्ण खामोशी में बदल गया। आर्यन ने महसूस किया कि उसके दिल पर रखा बोझ अब हल्का हो गया है। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली को देखा तो वो पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। सूरज की किरणें अब उसके भीतर तक पहुंच रही थीं और उन काली पड़ चुकी दीवारों पर एक नई चमक थी। आर्यन ने वो चाबी वहीं छोड़ दी और लौट आया। अब वो डर उसकी आंखों से गायब था, क्योंकि उसने जान लिया था कि कभी कभी वीरानी केवल एक अंत नहीं, बल्कि न्याय और शांति का इंतजार होती है। नील कोठी आज भी खड़ी है, लेकिन अब वो एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सुलझ चुका रहस्य है। आर्यन को लगा था कि रूहों की विदाई के साथ ही सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास से पलटने लगा, उसे गहराई से एक धीमी खनक सुनाई दी। वो आवाज किसी पत्थर के गिरने की नहीं, बल्कि धातुओं के आपस में टकराने की थी। तांत्रिक की आंखें चमक उठीं और उसने आर्यन को इशारा किया कि ये उस बलिदान और वफादारी का इनाम है जो उसने सच जानने के लिए दिखाई थी। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी कुएं के सूखे तल की ओर डाली तो देखा कि चाबी घूमने के बाद कुएं की एक गुप्त दीवार सरक गई थी।
और पीछे एक छोटी सी गुफा जैसा रास्ता दिखाई दे रहा था। अपनी घबराहट को किनारे रखते हुए आर्यन रस्सियों के सहारे कुएं के भीतर उतरा। नीचे की हवा ठंडी थी और उसमें चंदन की हल्की महक रची बसी थी। जब वो उस गुप्त कक्ष के भीतर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने की ईंटों या गहनों का ढेर नहीं था, बल्कि चांदी के बक्सों में लिपटी हुई प्राचीन पांडुलिपियां और कीमती पत्थर जड़े हुए कुछ पुराने वाद्य यंत्र रखे थे। उस परिवार ने अपनी असली दौलत अपने ज्ञान और कला को माना था, जिसे उन्होंने बाहरी दुनिया की नजरों से बचाकर इस गहराई में छिपा दिया था। दीवार पर एक शिलालेख खुदा था, जिसमें लिखा था कि ये संपत्ति केवल उसकी होगी जो इस हवेली की वीरानी को रौनक में बदल सके। आर्यन ने महसूस किया कि ये खजाना उसे निजी इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए मिला है। उसने उन पांडुलिपियों को बाहर निकाला और विशेषज्ञों की मदद से उनके रहस्य सुलझाने शुरू किए। वे दस्तावेज प्राचीन चिकित्सा और संगीत के ऐसे दुर्लभ नुस्खे थे जो आधुनिक दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। आर्यन ने उस खजाने की मदद से नील कोठी का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया। उसने वहां एक भव्य संग्रहालय और एक निशुल्क शोध केंद्र बनवाया। वो हवेली जो कभी मौत और डर का पर्याय मानी जाती थी, अब विद्वानों और संगीतकारों का ठिकाना बन गई। हर शाम जब वहां सितार की तान छिड़ती तो ऐसा लगता जैसे हवेली की दीवारें खुशी से झूम रही हों। आर्यन की आंखों में अब वो खौफ नहीं बल्कि एक गर्व था, क्योंकि उसने एक वीरान खंडहर को मानवता के लिए एक जीवित मिसाल बना दिया था।